हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ग्रामर का एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इसका नाम है विशेषण। चिल्ड्रन, हम यदि विशेषण ना होता तो हम सुंदरता को देख ही नहीं पाते। हमारे आसपास जितनी भी सुंदरता, गुण, दोष, अच्छे कर्म, सब विशेषण के महत्व से ही हमारे जीवन में हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रामर का। आइए हम इसे कुछ उदाहरणों द्वारा पहले समझते हैं। यह ताजे फल हैं। पार्क में कुछ बच्चे हैं। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। किसान के घर ढेर सा अनाज है। इसमें ताजे फल, कुछ, तेज दौड़ना, ढेर सा अनाज, ये सारे विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं कि विशेषण का व्याकरण में क्या महत्व है। विशेषण का व्याकरण में महत्व है कि यह वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करता है कि वो वस्तु अच्छी है, बुरी है, सुंदर है, ये सारी चीज़ें वो स्पष्ट करता है। विशेषण संज्ञा के लिए आभूषण का काम करता है। विशेषण भाषा को सजीव, प्रवाहमय एवं प्रभावशाली बनाने के बड़े ही समर्थ उपकरण का काम करता है। विशेषण हमारी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं, अनेक प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, जैसे कैसा आदमी है, बुरा आदमी, भला आदमी आदि। अब हम विशेषण की परिभाषा को समझते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जैसे बड़ा, काला, दयालु, सुंदर, खट्टा, मीठा। सरल शब्दों में जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे कि आसमान का रंग नीला है, मोहन एक अच्छा लड़का है। चिल्ड्रन, अब हम आते हैं कि विशेषण का विशेष्य क्या होता है, यानी हम किसकी विशेषता बताते हैं। जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है। इसलिए विशेषण बिना विशेष्य के अधूरा है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं। नीला जो है वो विशेषण है, आकाश जो है वो विशेष्य है। एग्जाम्पल, आसमान का रंग नीला है, इसमें नीला विशेषण है, आकाश जो है विशेष्य है। उसके बाद हम आते हैं प्रविशेषण। चिल्ड्रन, जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, जैसे वह अति सुंदर है। अगर हम कहेंगे वह सुंदर है तो विशेषण है, परंतु यदि हम कहेंगे वह अति सुंदर है मतलब प्रविशेषण। मोहन बहुत मोटा है, इसमें बहुत जो है प्रविशेषण है। अब हम आते हैं विशेषण के कितने भेद हैं उनको समझेंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण दोषों को बताया जाता है। संख्यावाचक विशेषण, काउंटिंग वाले शब्द जो होते हैं। परिणामवाचक विशेषण, जिसमें ऊंचा नीचा वो चीज़ें बताई जाएं। सार्वनामिक विशेषण, यह लड़का तेज भागता है, अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर शब्द इस्तेमाल होता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण को अब हम समझते हैं, जो पहला उदाहरण है, पहला भेद है विशेषण का। गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसे हमें गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था का बोध हो, उसे गुणवाचक कहते हैं। जैसे कि कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, इसमें विद्वान जो है वो विशेषण है और कालिदास विशेष्य है। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है, यह लंबा पेड़ है, यानी इसमें गुण कोमल, रूप गोरा, रंग काला, आकार मोटा आदि चीज़ों का बोध कराया जाता है। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक विशेषण उन विशेषणों को कहते हैं जिसमें संख्या के बारे में हमें पता चल जाता है, जैसे कि 4 घोड़े। अब इसके भी 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, क्योंकि कभी कभी हमें निश्चित रूप से संख्या का ज्ञान होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, परंतु कभी कभी हमें अनिश्चित संख्याओं का ज्ञान होता है, इसलिए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम आते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित
डेफिनेट ज्ञान हो जाए उसे संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि चित्र में 3 मोर हैं, कंफर्म है 3 मोर है, कक्षा में 40 छात्र हैं। अब हम आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से हमें संख्या का निश्चित रूप से पता ना चले उसे अनिश्चितवाचक संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग बेहोश हो गए, अब कुछ कितने हुए ये नहीं पता, कक्षा में कम छात्र हैं ये भी नहीं पता चला। तो इसलिए अब हम आते हैं इसके तीसरे उदाहरण पर, परिणामवाचक विशेषण। परिणाम का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नाप या तोल के रूप में हमें बताते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, तोला भर सोना, बहुत सी चीनी, ये सब चीज़ें। परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब निश्चित परिणामवाचक विशेषण जहाँ पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान हो जाए, जैसे कि 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 10 हाथी, 4 किलो चावल आदि। अब आते हैं अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। इसमें हमें नाप तोल में, लेकिन ये नाप तोल तो होते हैं लेकिन हमें निश्चित क्वांटिटी का पता नहीं चलता। जैसे मैं बोलती हूँ थोड़ा पानी लेकर आओ, हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी है। कुछ आटा लाओ, बहुत सारा दूध डाल दो चाय में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या मुझे थोड़ी मिठाई चाहिए, मुझे खाने के लिए थोड़े चावल दे दो, अब क्वांटिटी नहीं हमें पता है। अब हम आते हैं इसके आखिरी भेद पर, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। रमा कहती है ये मेरी पुस्तक है, तो नहीं होगा, लेकिन मेरी पुस्तक, कोई बालक, इस कबूतर को पिंजरे से निकालो, उस मटके में पानी भरो, ये सारे सार्वनामिक विशेषण हैं। अब हम आते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में हमें भ्रम होता है क्योंकि दोनों समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जब संज्ञा के स्थान पर यह प्रयुक्त होता है तब तो यह सर्वनाम हो जाता है, पर जब यह संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है तो यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि वह खाना खा रहा है, ये सर्वनाम है क्योंकि वह जो है किसी बच्चे के नाम को हटा के वह लगाया गया। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, तो इसमें लड़के से पहले लड़का संज्ञा लगा और उससे पहले जो हमने सर्वनाम यूज़ किया तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। बाहर कोई है, बाहर कोई आदमी है। अब इसका एक और अंतर समझते हैं, परिणामवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर है। परिणामवाचक जो तोल सकते हैं, संख्यावाचक जो गिन सकते हैं। सिंपल, गिनती करने वाली वस्तुओं के साथ प्रयोग होने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जबकि दौड़ने नापने वाली वस्तुओं के साथ परिणामवाचक विशेषण प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दाल में नमक कम है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। और मैं ये कहती हूँ आज कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, यानी हम नमक को तो गिन नहीं सकते ना, तोल ही सकते हैं, और कुछ लोगों को हम गिन सकते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। उसके बाद विशेषण को हमने यहाँ पर उसके हर पहलू को हमने समझने का प्रयास किया और मैंने ये बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। और विशेषण वास्तव में हम सब की सुंदरता को बढ़ा देता है, चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो मानव हो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं आपको फिर मिलती हूँ किसी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, शुभ दिन।